तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। बोलो कोस एक्स का डेरिवेटिव एक्स इज 0 to पाई और पाई बाय 2 से। अब मुझे निकालना है एफ डैश पाई बाय 4। कौन सा वाला वैल्यू लूंगा? -1/√। और मुझे निकालना है एफ डैश 3 पाई बाय 4। नहीं, कौन सा वैल्यू लूंगा? 1/√। ये है दोनों में डिफरेंस। तो ये मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह का होता है। आया समझ? ये है मॉडुलस फंक्शन। तो वो आपको डिपेंड करता है कि कहाँ जा रहा है। तो जैसे वो मॉडुलस एक्स की बात करिए ना, वो भी यही होगी। हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा है? सर मुझे मैक्सिमम मिनिमा में डाउट है। हाँ अभी बता दो। ओके सर। सुनना, एक करना बचाना बड़ा गत्ता, उसको वहां ऊपर चिपकाएंगे नीचे तक, ताकि वो सामने रिफ्लेक्शन नहीं हो। बस बस तो जो है वही लगाना। ये लगे एक करना बचा। ये वाला बस ये काम है। ये भी नहीं, वो दे दे, ये दे दे, ये छोटा वाला, ये वाला बहुत है ये। और क्या, यूं चिपकाना बस अपन वहां पर। तो भाई ये लाइट यहाँ लग रही है। अच्छा, उसको अपन यहाँ लगा देंगे बस। देख इधर, पहले नीचे भी करना है। देख एक सेकंड, ये लाइट यहाँ लगी, एक मिनट आना, यहाँ खड़ा होगा। देख वो, देखो ऊपर ऊपर, यहाँ लगाना। अब देख बिल्कुल सही, यहाँ चिपका, यहाँ चिपका। क्या कर रहे हैं? वो रिफ्लेक्शन आता है। वही बता रहा हूँ बेटा, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर बता। नेक्स्ट बोलो, लिखो भाई सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन fx equal to x upon modulus x. X is not equal to 0, 0 x equal to 0. This is called signum function. Fx equal to x upon modulus x. X is not equal to 0 and 0 if x equal to 0. अब देखो इसको और डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम बोल रहे हैं x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यदि ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव x। तो ये बना। यदि x का वैल्यू नेगेटिव है तो -1 आ गया, और x का वैल्यू 0 है तो ये ऐसा होगा भाई। x का वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस x की वैल्यू x हो गई, तो x अपॉन x इक्वल टू 1 होगा। यदि x का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस x की वैल्यू -x हो गई, तो x अपॉन -x -1 हो गया, और x की वैल्यू 0 है तो 0 होगी। क्लियर है ये? अब इसका यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। 0 पे 0, यहाँ डॉट लग गया। 0 से कम के लिए यहाँ ओपन रहेगा, -1, पूरा -1 जाएगा।
-1 ये जीरो नहीं, ये नहीं आएगा क्योंकि जीरो पे तो जीरो आ रहा है। इस जीरो पर खाली रहेगा और उसके बाद -1 रहेगी, पूरी वैल्यू रहेगी। कुछ भी बोलो, यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सिग्नम फंक्शन की वैल्यू -2 पे क्या होती है तो आप बोलोगे -1। -7 पे क्या होती है तो आप बोलोगे -1। -10 पे क्या होती है -1। और यदि जीरो से ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगी। तो इसका डोमेन तो बेटा कुछ भी रख सकते हो, डोमेन में तो मना ही नहीं है, लेकिन रेंज आपको देखो 3 वैल्यू आई है बस, -1, 0 और 1, तो इसकी रेंज 3 वैल्यू, इसे बोलते हैं भाई सिग्नम फंक्शन। -1, 0, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ये होता है भाई सिग्नम फंक्शन। अब एक आता है हमारा कौन सा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बट डिफिजन में फिर वही अगेन 0, यदि x का वैल्यू पॉजिटिव है तो 0, दोनों ही केस में। 0 पे तो 0 ही है, 0 का डिफिजन 0 और कांस्टेंट का भी डिफिजन 0, तो 0 ही आएगा हमेशा, 0 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, कंटिन्यूटी की बात करें सिग्नम फंक्शन की, तो सिग्नम फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, सिर्फ किसी एक पॉइंट को छोड़, 0, 0 को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूअस। अब 0 पे कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी -1, क्यों, 0 से कम के लिए क्या आ रहा है -1, राइट हैंड लिमिट आएगी 1 और वैल्यू फंक्शन आएगी 0, तीनों वैल्यू अलग अलग आ गई। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, मतलब रिमूवेबल भी नहीं हो सकता। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है, जिसको आप रिमूव कर सकते हो डिसकंटिन्यूटी, क्या कौन सी होती है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वो होती है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं हो रहा, तो हम उसकी फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन चेंज करके हम उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा तो आप उसको रिमूव कर ही नहीं सकते, तो वो तो डिसकंटिन्यूअस हो गए, इसमें उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। वो हमारे यहाँ पर काम नहीं आता, लेकिन चलिए बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हुए ये साइन, अब इसका मतलब क्या है ये समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब अज्यूम द वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स, assume the value of x, assume the value of x which is equal to integer less than equal to x. एग्जाम्पल मैंने बोला 7.95, यहां तक सबसे बड़ा इंटीजर क्या रहा 7, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है 7। फिर मैंने बोला 4.53, 4, 3.12, -5.67, -7.43, -9,
इंटीजर का इंटीजर ही रहेगा, इंटीजर वैल्यू का इंटीजर ही रहेगा, 4 का 4 ऐसे। इससे बोलता है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर। एवरीवेयर कंटिन्यूअस, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट इंटीजर पॉइंट्स। सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, एक्सेप्ट एट इंटीजर पॉइंट्स। डोमेन क्या होगा इसका, कुछ भी रखो, रेंज बताओ बेटा, एग्जांपल दिए उससे भी पता लग सकता है रेंज क्या। इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे और कुछ नहीं है। इसका रेंज हो गया जेड। एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये वाला फंक्शन, इस तरह से लिखते हैं इसको। और ये होता है एक्स, क्योंकि काम आएगा आगे इंटीग्रेशन में, काम आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हटा दोगे तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट का क्या मतलब है, हम वैल्यू से समझते हैं। मैंने बोला 2.93 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.93, 3.42 का फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस 1.37 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.73, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या बोला, फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल है, एक्स माइनस मॉडुलस एक्स। अब समझाता हूं, एक्स कितना है आपका, -0.37, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, -2 है कि नहीं, -2। सोल्व कर लो, क्या आएगा, इसलिए इसका, अच्छा 6, हाँ वो एक ही बात है, भावनाओं को समझो। 6 ये है भाई। हाँ तू क्या बोल रहा था बेटा, यस देख आधे जने तो गायब भी हो गए, सब नहीं मुंह सर, माया वो चाहिए। अरे तू सर बोल वो रहा था मेरे को डाउट है। हाँ सर वो फंक्शन दे रखा है sin x प्लस cos x, और सर हाँ x है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 पाई। हाँ तो कोई तो दिक्कत नहीं, देखे तो सर cot x तक तो आ गया समझ में। अब देखे x is greater than 0 less than 2 पाई, और fx है sin x प्लस, क्या है sin x cos x, प्लस की sin माइनस, x प्लस cos x। ठीक है बहुत इजी है। इसका डेरिवेटिव करना भाई, cos x माइनस sin x। अब भाई ये मैक्सिमम मिनिमा का पूछ रहे, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, f बेस x इक्वल टू 0, तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू sin x, तो cot x cos x अपॉन sin x इक्वल टू 1, तो cot x इक्वल टू 1। अब बेटा ये 0 to 2 पाई है, तो कोड कितनी जगह पॉजिटिव आता है, सर फर्स्ट 2 और, जगह। तो एक तो फर्स्ट आएगा बेटा देख π/4, और यस एक सर। थर्ड आएगा π प्लस π/4, इसलिए ये दो वैल्यू आती है। आया, यस सर। सर अगर ये जो ग्रेटर देन के नीचे एक डैश लगा दे, यानी कि 0 भी इंक्लूड है, तो उसका मतलब क्या होता है? कौन सा, क्या बोल रहा तो है, जैसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 2 पाई से लेस से और इक्वल भी फिर है। बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपका ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर हमें मैक्सिमम यदि मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें इन दोनों पे भी चेक करना पड़ेगा।
भाई अभी तो सिर्फ 2 पॉइंट पे चेक कर रहे हो आप, लेकिन यदि सपोज ये दोनों वैल्यू आ जाती है तो हमें इन दोनों पे भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं इन पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो नहीं आ रही। आई बात सर? यस सर। चलिए और बोलो, और कौन सा कंसेप्ट तुम बताओ बेटा, जो तुम दोनों बताओ क्या बता इसकी। हाँ ये वैल्यू पॉजिटिव, फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। कुछ तो बोलो, ट्रिग्नोमेट्री में कितना आइडिया अनंत? ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि दिक्कत तो ट्रिग्नोमेट्री देगी और कुछ नहीं देगा, बाकी तो सब संभाल लेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री दिक्कत देगी, क्योंकि वही चीज ऐसी है जैसे मैंने बोला क्वाड्रेंट रूल, तो क्वाड्रेंट रूल बता दिया आपको, ठीक है, बाकी फॉर्मूला। अब ये दो चीजें हमें, और तो और क्या बताया, और तू बता तेरे को क्या बताया, कुछ भी बताओ, अभी तो आधा घंटा है, 25 मिनट पहले थोड़ी छोड़ूंगा ना, कुछ तो बताओ, तू बोल, जैसे तो जाना कहना है स्विच ओवर किया तो तेरे को कितनी दिक्कत आई कि नहीं आ रही? यार मुझे तुम तीनों का पता नहीं है पिछला क्या बेस था, इसलिए उनका तो पता लग गया ये जो भी नया है, लेकिन तुम तीनों अभी आए हो तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा? अभी मत बोलना कुछ मत पढ़ो, सब पढ़ा? कहाँ पढ़ा था? अच्छा रामपुर, तो सब पढ़ा था तो फिर तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब तुम बोल रहे हो ना कि बड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे कल मैंने तेरे से पूछा था, तो वो दिक्कत किस सेंस में आ रही थी, मैं ये कंटिन्यूटी वाले पार्ट में आ रही थी ना, तो कंटिन्यूटी वाला पार्ट दोबारा पढ़ा देंगे। देखो एक्चुअल में क्या है, उसका रीजन क्या है, जब हम कंटिन्यूटी कर रहे थे तो आपका स्टार्टिंग पार्ट था ना, तो वो स्टार्टिंग पार्ट आपको हार्ड लगेगा 100%, वो लगता है, वो सबको लगता है। जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी पहली बार में सबको हार्ड लगता है, जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो तब लगता है कि हाँ यार अब कुछ जा रहा है, नहीं तो पहली बार में तो सबको हार्ड लगता है, चाहे कोई भी हो एक्सरसाइज। एक दो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करते हैं अपने पास टाइम में, ठीक है? किसी को जाना तो नहीं है ना भाई? अब यही करा करेंगे, एक ना कोई भी टॉपिक आपका रिवाइज करवाए करेंगे संडे को, हाँ ज्यादा बढ़िया है। और क्या भाई, मैं तो देख मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, घर वालों ने बाहर निकाल रखा है कि आपको सुबह 8 बजे जाओ और रात को 8 बजे के बाद एंट्री, बस 1 घंटे खाना खाने के लिए आ जाना है। अब उससे पहले चल जाता हूँ तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए भैया अपन तो फ्री है, अपन तो जो भी है 1.5 घंटे में। औरों को भी टाइम देना पड़ेगा ना, कितनी सारी क्लासें, सीए फाउंडेशन के 2 बैच है, बहुत सारी क्लासें हैं, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक, इसलिए तो लग जाता है, और 9th 10th वाले भी है। चलिए भाई, हाँ कुछ मैं कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, एक क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूँ जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पर वापस से देखते हैं, ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आए वापस। जैसे पहले बड़ी इजी प्रॉब्लम यही करवा देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 मॉडुलस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स इज लेस देन 4, a प्लस बी, एक्स इक्वल टू 4, एक्स माइनस 4 अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस 4 प्लस बी, एक्स इज ग्रेटर देन 4। अब ये बोल रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, 10 मिनट पहले इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा काम करना है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट एक्सटेंस टू 4 माइनस 11 एक्स माइनस 4 अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस 4 प्लस ए। तो बेटा ये 0/0 फॉर्म बना, ये क्या बना रहा है 0/0। अब 0/0 फॉर्म बना रहा है तो हम
क्या बोला, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, दो तरीके। 4 से कम के लिए मॉडुलस x माइनस 4 की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 4 होगी। यदि मैं कभी इसको डिफाइन करूंगा, समझना, या तो ये करो, यदि x का वैल्यू लेस देन 4 है तो ये होगी माइनस, और यदि x से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो ये होगी पॉजिटिव। ऐसा हो, या तो ये लगाओ, और ये नहीं लगाना है तो सबसे बढ़िया तरीका एच कंसेप्ट। जब कुछ नहीं लगे तो लास्ट कंसेप्ट वही रहता है, एच कंसेप्ट। एच क्या होता है, वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, जो कि किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जीरो है वैल्यू, लेकिन कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 4 माइनस एच, देन एस टेंस टू जीरो। एक्स को क्या रख दिया, 4 माइनस एच, देन एस टेंस टू जीरो। तो ये आ गया लिमिट एस टेंस टू जीरो। एक्स की जगह रख दिया 4 माइनस एच, मॉडुलस 4 माइनस एच प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो। नीचे वाले माइनस एच का मॉडुलस क्या होगा, प्लस एच। एस से एच कैंसिल हो गया, क्या आ गई भाई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, -1। इसमें कोई डाउट, पक्का, अनंत? क्या बेटा, बेटा एल हॉस्पिटल तो कैसे लगाएंगे, मॉडुलस की वजह से नहीं लगा सकते, या तो पहले कन्वर्ट करो फिर लगाओ, और कन्वर्ट कर लोगे तो लगाने की जरूरत वैसे ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही कैंसिल हो जाएगा वो। लिख लो भाई इसको। तो ये एच कंसेप्ट इस तरह से लगाते हैं, अभी एच कंसेप्ट ही लगा के बताऊंगा आज मैं। नाउ राइट ए लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 4 प्लस x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस x माइनस 4 प्लस बी, फिर अगेन पुट x इक्वल टू 4 प्लस एच, देन एस टेंस टू जीरो। ये आ गया लिमिट एस टेंस टू जीरो, 4 प्लस एच माइनस 4 मॉडुलस 4 प्लस एच माइनस 4 प्लस बी, एच अपॉन एच प्लस बी, तो क्या आ गया 1 प्लस, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन ए प्लस बी, बस तीनों इक्वल होंगे। तो ये समझ में आया। अब ये कंटिन्यूअस है तो बेटा वहां -1 प्लस ए इक्वल टू 1 प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा है। -1 प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस बी, -1 प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो बी इक्वल टू -1, और 1 प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए इक्वल टू, बस ए और बी की वैल्यू आया। चलिए लिख लीजिए, एक और एच कंसेप्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। भाई सबसे बढ़िया क्वेश्चन है एच कंसेप्ट के लिए, तो जो नेक्स्ट वाला करवाऊंगा।
भाई कल इवनिंग में जिन्होंने तुमने तो पढ़ लिया मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, तो कल इवनिंग के 3 क्लास लगेगी, तेरे को 2 करनी है ना, तेरे को तीसरी तो अभी मैं पढ़ाऊंगा जब भी। पहली क्लास 11 से 12 रिलेशन फंक्शन, फिर 1 से 2 या 2 से 3 डिफरेंसेस, और रात को 7 to 8 मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ये बता करनी है ये तो, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों को। उसमें तेरे सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस कर लेंगे, जो तेरा एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कोस स्क्वायर एक्स। अब बेटा यार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार लीनियर प्रोग्रामिंग में कंप्लीट करवा दो ताकि काम खत्म हो जाए तुम्हारा। एक चैप्टर क्यों छोड़े, उसको भी कल करा के छुट्टी करते हैं बीच में। देखो क्या होता है कि जब हम किसी भी फंक्शन की हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी नहीं लग रहा है, या फैक्टर करो। फॉर्मूला, फैक्टर, और कुछ भी नहीं हो रहा है तो लास्ट कंसेप्ट एच कंसेप्ट। अब जैसे ये है तो इसमें एच कंसेप्ट मत लगाओ। अच्छा फिर कितना बढ़िया, l'Hopital लगा लो, l'Hospital बताया ना अभी। बोले करो इसका 0/0 फॉर्म आ रहा है भाई, साइन π/2 की वैल्यू 0, cos π/2 0, साइन π/2 1 - 1 0। ठीक है, बोलो 1 माइनस साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव -3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, फिर कोस स्क्वायर एक्स का 2 कोस एक्स माइनस कोस एक्स से कोस एक्स, तो -3/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या है? 3 है मतलब, अच्छा 3 है, वही मैं सोच, अच्छा 3, ठीक है ठीक। तो आंसर कितना आ गया? -1। दोबारा करते हैं, देखो 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कोस स्क्वायर। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और कोस π/2 0, तो 0/0। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, पहले पावर का होता है, अनंत देखता जाना बेटा, पावर का होता है, पावर का पहले 3 आगे, ऊपर एक पावर कम। अब साइन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव 3 पहले पावर का होगा, और कोसेक्स का अच्छा +1/2 आ रहा था। 3 से 3 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और साइन π/2 की वैल्यू 1। तो क्या आ गया इसकी लिमिट? इसका मतलब 100% ए का वैल्यू किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल। ठीक है, बात थोड़ी सी देर की बात। तो ये बिना सोल्व करे भी अपना आ सकता है। अब नीचे वाला है, जब इतना कर ही रहे हैं तो ये नीचे वाला भी हो जाएगा। कैसे बोलो? डिफरेंस इन बी 1 का 0 माइनस साइन एक्स का, और 2 × π-2x × -2, लेकिन अभी भी 0 आ रहा है, π-2x 0 आ रहा है। तो फिर वहां पर डिफरेंस से करो, cos x का माइनस साइन एक्स, तो b साइन x -4 और -2, -4 और -2 सॉरी +1, तो कितना आ गया इसका वैल्यू? अब साइन π/2 रखोगे तो 1, तो कितना वैल्यू आ गया? b/2। हाँ बेटा बोल, कहाँ है x/2? साइन π/2 हो गया ना 1, तो 2 1/2 लिखा तो है।
बी 1 का 0 माइनस साइन एक्स का 2 पाई माइनस 2x पाई का 0 माइनस 2, अभी भी 0/0 फॉर्म, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फिर कोसेक्स का माइनस साइन एक्स 4 पाई माइनस 2x का -2, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। b/8 साइन π/2 की वैल्यू क्या आ गया भाई, b/8 इक्वल टू 1/2, तो b का वैल्यू, तो हमारे लिए अब बड़ा इजी हो गया यदि लोपिटल रूल लगाते हो, ठीक है, उससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना सोल्व करे। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे। ये जनरल क्लास है बेटा, ये कोई क्लास नहीं है, ये जनरल क्लास है कि भाई जो आपके बेसिक हैं वो कितने छूटे हुए हैं वो वाली क्लास है। हाँ, इसमें ये नहीं कि भाई अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा।